हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी स्टेट्स ऑफ मैटर, मींस मैटर कितने स्टेट में पाया जाता था। तो मैटर जो है हमारा वो 5 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने इन तीनों की बात तो करी थी, बट हमने उन दोनों की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। बस मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसे बता दे रहा हूँ। तो fourth state of matter is plasma and the fifth state of matter is Bose-Einstein। इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना, हमें फोकस रखना अपना सॉलिड पे, लिक्विड पे एंड गैस पे। और हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जैसे रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम मैटर के स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, और कैसे लेके जा सकते हैं? तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारी है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वाटर का, क्योंकि हमें पता है वाटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है इसका आइस, जो कि सॉलिड फॉर्म है इसका। फिर वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट है इसका। एंड देन गैस, वाटर वेपर। वाटर वेपर, या जिसको हम स्टीम भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, आइस सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, वाटर वेपर और स्टीम गैसियस स्टेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि हम वाटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मींस सॉलिड टू लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड टू गैस में कैसे जाएंगे, इस चीज के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबने इसे उतार लिया होगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले आइस से वाटर में जाने की। आइस से वाटर में कैसे जाएं? तो हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हमने आइस क्यूब्स डाल रखे हैं, और हम नीचे से एक बंसन बर्नर की मदद से इसको गर्म कर रहे हैं, बंसन बर्नर से। इसमें ये क्या है? हमारे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स, इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसका? तो वी आर हीटिंग आइस so that its state can be changed। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में? हम आइस क्यूब्स को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, जिससे आइस क्यूब्स का स्टेट क्या हो जाए? बदल जाए। मतलब जो आइस सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चली जाए, इसीलिए हम उसको गर्म कर रहे हैं। ये थी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 2 चीजें पढ़नी थी। पहली चीज थी बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर टेम्परेचर एंड दूसरा था बाय प्रेशर। मीन्स प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करें बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर हीटिंग आइस सो दैट इट्स स्टेट कैन बी चेंज। और हम हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे इसके वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे, जैसे ही हम उसे टेम्परेचर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब पार्टिकल्स जो फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे अब वो ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। फिर क्या होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, मीन्स ब्रेक होने लगती है वो। तो जैसे ही उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेंगी, टूटने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा। तो जो सॉलिड हमारी आइस है, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और इस तरीके से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। कैसे, वी आर हीटिंग आइस क्यूब्स, हम आइस क्यूब्स को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कमजोर होती जा रही है, जिससे क्या होते हैं अब आइस के पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन की जब बैठे बैठे वाइब्रेट करने की वजह वो अब कुछ दूरी पे आ जाते हैं और ज्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात ही कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आपने सबको उतार दिया होगा। बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, द मिनिमम टेम्परेचर required to convert solid into liquid state at atmospheric pressure is called melting point of ice। तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहलाता है। क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह दिया, द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम तापमान जिस पर एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसका जो एटमॉस प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है के बराबर होना चाहिए, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ये केल्विन स्केल में है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल में है। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देन यहाँ पर एक हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, वो क्या है,
जैसे जैसे हम सॉलिड को, आइस क्यूब्स को गर्म कर रहे हैं, वो वैसे वैसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम उसे हीट और ज्यादा दे रहे हैं, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस दौरान जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। हम हीट एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं और तो उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप सबने से उतार दिया होगा। ये था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो हमारी डेफिनेशन कुछ ये थी, वाई द टेम्परेचर नॉट increasing while we are heating it continuously। टेम्परेचर जो है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, और क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम लगातार हीट एनर्जी को देते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है। इसके पीछे का रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण। कैसे समझते हैं? मान लो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये इसको कुछ एफ फोर्स से इधर खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ एफ फोर्स से इधर खींच रहा है। तो एक दूसरे को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और हम क्या करें, हम करें हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जो हीट एनर्जी है, हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये जो हीट एनर्जी हम देते ही जा रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली लगातार देते जा रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? तो ये हीट एनर्जी क्या है, ये यूज हो रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए यूज हो रही है। इसीलिए सॉलिड्स जब तक की पूरी आइस पानी में ना बदल जाए तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ये मैं बात ध्यान में रखनी है। हम जैसे जैसे हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करते जा रहे हैं बट टेम्परेचर फिर भी नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो रही है, जो पार्टिकल्स के बीच में है, जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में यूज हो रही है। इसीलिए जो एनर्जी क्या है वो, इसको एक तरीके से हिडन एनर्जी भी कहते हैं, छुपी हुई ऊर्जा। इसीलिए इसका एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट का मतलब है छुपी हुई ऊर्जा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है, हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो इसलिए फ्यूजन वर्ड इस्तेमाल किया है हमने। तो ये होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। अब चलिए इस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप सबने इसे पढ़ लिया होगा। बात कर लेते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ये है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी required to convert 1 kg of solid into liquid state at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। क्या है? द हीट एनर्जी, वो एनर्जी जो 1 किलोग्राम सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो वो ऊर्जा जो हमें 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्यूजन का मतलब होता है हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, इसका मतलब फ्यूजन हो रहा है वहां पर। तो ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात कर लेते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में एक और पार्ट की, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अब वाटर स्टेट से मींस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएंगे। अब हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं, हमने बीकर में क्या ले लिया, अब जो बर्फ थी वो पिघल के पानी बन गई और हम इसको अभी भी गर्म करते जा रहे हैं। तो लिखेंगे हम वी आर हीटिंग द वाटर बाय गिविंग हीट एनर्जी। हम हीट एनर्जी से उसको उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंक्रीज। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी शांत नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बोलेगी मुझे भी बढ़ना है, चलो उसको भी बढ़ा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब टेम्परेचर भी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब पार्टिकल जो एक दूसरे से वाइट लिक्विड स्टेट में जो थे वो पास पास थे, वो उनके बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाता है। डिस्टेंस के बढ़ने से क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट वीक, ये कमजोर होती चली जाती है, वीक एज पर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाती है, कम होने लगती जाती है। और जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएंगे मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो एक स्टेट ऐसा आता है जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं और लिक्विड जो होता है वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो जो लिक्विड हमारा होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, गेट कन्वर्टेड। तो ये तो था लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाना। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज देखने को मिलती है कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन जब तक पूरा पानी भाप ना बन जाए तब तक टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा ही नहीं। जब तक पूरा का पूरा पानी भाप ना बन जाए तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होगा, ये होगा इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। आई होप आप सबने सुना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम हीट एनर्जी बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट वीक। और पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी इससे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इसमें वही चीज आती है, यहाँ पे बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द मिनिमम टेम्परेचर at which a liquid get converted into gaseous state at atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें हम लिक्विड की मीन्स वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 373 केल्विन। तो अगर हम बात करते हैं लिक्विड की मीन्स वाटर का, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसका केल्विन होता है 373 केल्विन। 0.15 पे ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये थी बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब इसमें भी वही चीज है,
हमने जैसे पढ़ा कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा वाटर गैसियस स्टेट में नहीं बदल जाता, टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होता। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती थी, इसमें आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आ जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।